गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत की दोस्तों संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो हैं दोस्तों आपकी अनुसूचियाँ। यानी दोस्तों जितनी सारी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों वो सारी सूचियाँ जो अनुसूचियाँ हैं दोस्तों वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। और उनसे संबंधित दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित दोस्तों जो वो प्रश्न मैं दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और साथ में थ्योरी भी है दोस्तों, यानी दोस्तों थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों एक साथ कराने वाला हूँ। और आपको बता दूँ दोस्तों जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों सारे प्रश्नों को। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी थ्योरी को तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है दोस्तों आपको, यानी बड़े ध्यान से आपको देखना है कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों हमारा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें दोस्तों। वीडियो को ध्यान से देखें कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी, यानी दोस्तों जब हमारा संविधान बना था तो उस समय टोटल मैं आपको बता दूं कि हमारे जो संविधान है दोस्तों उसमें टोटल आपकी 8 अनुसूचियाँ थी। और दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ, संविधान संशोधन हुए, संविधान में बहुत सारे संशोधन भी हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों संविधान में संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। तो इस प्रकार मिलाकर दोस्तों वर्तमान का जो हमारा संविधान है उसमें टोटल मैं आपको बता दूं दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी दोस्तों 8 प्रारंभ की यानी मूल संविधान की, 4 जो बाद में जोड़ी गई हैं वो, तो टोटल आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों, ये दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संविधान के निर्माण के समय टोटल आपकी 8 अनुसूचियाँ थी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद दोस्तों 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। ये जो 4 हैं आपकी ये इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इनसे हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट संशोधन हुआ संविधान में कब हुआ दोस्तों? और ये हुआ था दोस्तों 1951 में। उस समय दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब दोस्तों? फर्स्ट संशोधन 1951 में हुआ था और इसमें दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कृषि सुधार से संबंधित थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, किससे? कृषि सुधार से। फिर इसके बाद हुआ दोस्तों 52वां संशोधन जो कि 1985 में हुआ, जिसमें दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल विरोधी कानून लाया गया। फिर उसके बाद हुआ दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, जिसमें दोस्तों 11वीं अनुसूची दोस्तों जो कि पंचायती राज से संबंधित थी। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों 74वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में हुआ और इसमें दोस्तों 12वीं अनुसूची जुड़ गई, जिसमें दोस्तों जो हमारे नगर निकाय हैं उनके बारे में बताया गया है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक बात बता देता हूँ, जो 11वीं अनुसूची में जो हमारा पंचायती राज है उसमें दोस्तों टोटल 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची जो 74वां संविधान संशोधन 1993 है, यानी 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर निकाय के टोटल 18 विषय हैं। ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों इन्हीं ये मैंने सारी अनुसूचियाँ बताई हैं 1 से लेकर टोटल 12 तक, ये सारी सूचियाँ हम दोस्तों डिस्कस करते हैं, उनकी थ्योरी समझते हैं। तो ये है दोस्तों आपकी पहली अनुसूची, जिसमें दोस्तों भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों दूसरी अनुसूची, जिसमें दोस्तों वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची है जिसमें दोस्तों शपथ के बारे में बताया गया है। देखिए दोस्तों पहले चलिए मैं इन्हें कंप्लीट करा देता हूँ 8 तक, फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए बता दूंगा। चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया, इस राज्यसभा सीटों का कैसे कैसे बंटवारा होगा वो इसमें बताया गया है। 5वीं अनुसूची है दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन उनका नियंत्रण के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। 6ठी अनुसूची है दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है।
अगली है दोस्तों 7वीं अनुसूची। इसमें दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। यानी दोस्तों कौन से जो हमारे कार्य होते हैं सेंटर लेवल पे भी और दोस्तों स्टेट लेवल पे भी, तो कौन से जो सब्जेक्ट यानी कौन से जो विषय हैं जो संघ सूची में, कौन से विषय हैं जो राज्य सूची में और कौन से विषय हैं जो दोस्तों समवर्ती सूची में रखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी गई हैं। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों 8वीं अनुसूची और इसमें दोस्तों भाषाओं के बारे में दिया गया है। ये आपको याद रखना है। जो कि दोस्तों प्रारंभ में जो हमारा मूल संविधान था उसमें दोस्तों टोटल आपकी 14 भाषाएं थी। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, 8 भाषाएं और जुड़ी, जैसे सिंधी, नमक यानी नमक का मतलब है दोस्तों आपका नेपाली, कोंकणी और मैथिली, नमक, मैथिली और कोंकणी। फिर उसके बाद दोस्तों बोडमास, जैसे कि आपकी वो है बोडो, डोंगरी, मनाली, ये सारी भाषाएं इतनी जो हैं दोस्तों, ये आपकी सारी भाषाएं जुड़ी हुई थी। यानी दोस्तों अगर आप भाषाओं से संबंधित जो भी जो आपका चैप्टर है दोस्तों, भाषाओं से संबंधित अगर आप चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने जो आपके अनुच्छेद है वो मैंने वहाँ पर पीछे कराए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप वीडियो पर देख लेना, यूट्यूब पर सर्च करके मेरे चैनल में मैंने वीडियो डाली हुई है। अगर भाषाओं से संबंधित अगर आप सारी चीज़ें कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो वीडियो पीछे जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, इनमें अगर आपको आराम से समझा दूँ कितना अच्छा रहेगा दोस्तों। देखिए पहली अनुसूची, और पहली अनुसूची में क्या होगा दोस्तों कि हम सबसे पहले दोस्तों राज्यों का निर्माण करेंगे। अगर देश का निर्माण करना है दोस्तों राज्यों से होगा, राज्यों का निर्माण करना है दोस्तों तो स्टेटों वो क्या है आपके जिलों से होगा। तो सबसे पहले हम राज्य का निर्माण करेंगे और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करेंगे। तो पहली अनुसूची में सबसे पहले हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करेंगे, तो पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में अब दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चलाना भी है और उनके लिए दोस्तों अधिकारी भी चाहिए। अब अधिकारी कब आएंगे दोस्तों, जब हम उनके लिए दोस्तों, जैसे कि आप किसी कंपनी में जाते हो तो सबसे पहले वहाँ सैलरी देखते हो कितनी सैलरी मिलती है। तो उसी प्रकार से शपथ लेने से पहले हम किसी राजनेता को उसके लिए सैलरी बताएंगे यानी वेतन बताएंगे। तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में फिर उसके लिए दोस्तों हम नौकरी के लिए शपथ दिलाएंगे, यानी शपथ तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या होगा दोस्तों, जब वो शपथ ले लेगा तो उसको हम बताएंगे कि यहाँ पर तेरा ये काम है, ये काम इस आदमी का है, ये काम इस आदमी का है। तो इसी प्रकार दोस्तों यानी कामों का बंटवारा हुआ। तो इसी प्रकार दोस्तों चौथी अनुसूची में आपको याद रखना है सीटों का बंटवारा, किसकी दोस्तों, राज्यसभा की। फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हम विभाग में जाएंगे तो सबसे पहले हम किस चीज़ों पर ध्यान देंगे, जो हमारी छोटी छोटी जातियाँ हैं उनको जागरूक करना, उनको सचेत करना, उनको बताना कि आपका क्या काम है क्या नहीं है। यानी दोस्तों छोटी छोटी जाति कौन कौन सी, आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति। तो 5वीं अनुसूची में दोस्तों आपकी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन, उनका नियंत्रण के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद दोस्तों 6ठी अनुसूची है जिसमें दोस्तों आपके जो जनजाति क्षेत्र हैं दोस्तों उन पर काम करेंगे, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, जो इनके काम हैं उनको दोस्तों हम बांटेंगे कि ये केंद्र सरकार का काम है, ये राज्य सरकार का काम है। तो उन्हें किस प्रकार बांटेंगे दोस्तों, सूचियों के आधार पर। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यह आपकी दोस्तों 7वीं अनुसूची में है। फिर उसके बाद दोस्तों भाषाओं का निर्धारण करेंगे, भाषाओं के आधार पर उन क्षेत्रों को कंप्लीट कर देंगे। तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों जो भी मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए कहानी की तरह बताई हैं दोस्तों, आपको होगा क्या, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में एकदम ऐसे छप जाएंगी दोस्तों कि जब भी आप क्वेश्चन लगाओगे या फिर दोस्तों मैं आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन लगाओगे तो आप इजीली बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों 4 अनुसूची और बची हुई उन्हें भी देख लेते हैं। ये 4 सूची हैं दोस्तों, अनुसूची जो मैंने अभी बताई थी। फर्स्ट अधिनियम संशोधन अधिनियम 1951, जिसमें दोस्तों भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई थी। 10वीं अनुसूची दोस्तों 1952, दल बदल विरोधी कानून लाया गया। 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वां संविधान संशोधन और आपका पंचायती राज के बारे में मैंने इसमें बताया था, जिसमें 29 विषय थे दोस्तों। और ये संशोधन कब हुआ दोस्तों, 1993 में। ये आपको याद रखना है, यानी दोस्तों 1993 में ये संशोधन लागू हुआ और
1992 में क्या हुआ दोस्तों, इसे राज्यसभा लोकसभा में पास कराया गया था। इसी प्रकार दोस्तों ये भी 1993 में हुआ था। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन, जो कि दोस्तों 1993 में लागू हुआ और 92 में दोस्तों इसे राज्यसभा लोकसभा में पास कराया गया था, जिसमें दोस्तों नगर पालिका के बारे में बताया गया है। और नगर पालिका के टोटल दोस्तों 18 विषय हैं। ये सारी अनुसूची आपको याद रखनी है। और दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। आज जो ये वीडियो है दोस्तों, आपके जितने भी आपके एग्जाम हैं, जिन एग्जाम में जितने अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है दोस्तों। और एक एक प्रश्न दोस्तों, आप, मेरी गारंटी है दोस्तों, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा और एक एक प्रश्न आप हल करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, अच्छी तरह से वीडियो को देखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो हैं, हमारे क्वेश्चन हैं जो मैंने बताए थे टेस्ट के लिए, उन्हें हम स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए दोस्तों, मैंने बताया ना, ये प्रश्न आ चुका है 2006 में आरआरबी में। तो दोस्तों मैंने बताया था आपके लिए 12 अनुसूचियां, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों मैंने पीछे क्या बताया आपको, अगर आपको ध्यान हो, देखिए मैं आपके लिए एक बार दिखा और देता हूँ कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को देखते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो चुका है। किस राज्य में लागू नहीं है दोस्तों, नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। तो किस राज्य में लागू नहीं है दोस्तों? नागालैंड में, जबकि त्रिपुरा, सिक्किम इनमें लागू है। ये आपको याद रखना है, असम और मेघालय। खाली नागालैंड में लागू नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29, 32। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में मैंने क्या बताया आपके लिए? पंचायती राज, और पंचायती राज के कितने विषय बताए थे आपके लिए? 29 विषय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों, संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होती दोस्तों? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है, मणिपुर। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 6ठी, 7वीं, 9वीं या 11वीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 7वीं। यानी दोस्तों जो भी कर, शुल्क, जो भी कार्य होते हैं, मैंने बताया था अनुसूची के हिसाब से बांट दिए जाते हैं। और अनुसूची किस में लेते हैं दोस्तों? 7वीं अनुसूची में। तो कर किस सूची में आता है दोस्तों? राज्य सूची में, सॉरी दोस्तों संवर्ती सूची में आता है। और सूचियों का जो प्रावधान है वो है दोस्तों 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची के द्वारा दोस्तों संविधान की जो है दोस्तों सरकार द्वारा कर और शुल्क लगाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची या फिर दोस्तों अपशिष्ट सूची? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, पंचायती राज जो है दोस्तों आपका राज्य सूची से संबंधित है। यानी राज्य सूची के अंतर्गत दोस्तों आपका जो है पंचायती राज रखा गया है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था ना, 10 से दल बदल, 10 दल बदल। और कौन सा संशोधन दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन 1952। तो दल बदल विरोधी विधायन से ये संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची या विशेष सूची?
आर्थिक नियोजन के बारे में बताना है किस सूची में सम्मिलित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, समवर्ती सूची। यानी दोस्तों आर्थिक स्थिति के ऊपर आर्थिक नियोजन जो होता है दोस्तों, उसके ऊपर दोस्तों केंद्र सरकार भी काम करती है और राज्य सरकार भी, जिसमें दोस्तों 60% हिस्सा जो होता है आपका केंद्र सरकार का होता है और 40% जो होता है दोस्तों, लगभग बता रहा हूँ दोस्तों, आपका राज्य सरकार का होता है। तो इस प्रकार दोस्तों समवर्ती सूची में इसे रखा गया है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था दोस्तों। तो मैंने अभी बताया दोस्तों, जब मैंने आपको थ्योरी कराई थी, आपको याद रखो दोस्तों कि जो संवैधानिक जो आपको भूमि सुधार अधिनियम जो है दोस्तों 9वीं अनुसूची में लाया गया था। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो है दोस्तों बी सही आंसर होने वाला है, यानी दोस्तों 9वीं अनुसूची। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची 4थी अनुसूची विवेचित है दोस्तों राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, दरबदल को, पंचायती राज को या भाषाओं को। तो 4थी अनुसूची में बताए दोस्तों, याद करो, पहले हम राज्य का निर्माण करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों वेतन भत्ते बताएंगे। अगर किसी को जॉब पर लेना है दोस्तों, उसको जॉब पर लगाना है तो दोस्तों वेतन भत्ते बताएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों उसको शपथ दिलाएंगे, फिर उसके कार्यों का बंटवारा करेंगे। तो किससे दोस्तों, राज्यसभा से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में युगों से कौन सा सम्मिलित नहीं है। वन संवर्ती सूची, शेयर बाजार संवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघ सूची या फिर दोस्तों जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो देखिए दोस्तों, वन जो है हमारे संवर्ती सूची में आते हैं, ये सही है दोस्तों। जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची में आता है, ये भी सही है दोस्तों। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में आता है, ये भी सही है दोस्तों। शेयर बाजार संवर्ती सूची में नहीं आता दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों आपका राज्य सूची में आता है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42, 44, 52 या 73वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। मैंने बताया था 52वां संविधान संशोधन 1952 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। रक्षा, विदेशिक मामले, रेलवे या कृषि। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कृषि। अगला है दोस्तों, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है संघ सूची। यानी दोस्तों आपको बताना है जो आपका ये भूमि सुधार जो है यह किस विषय के अंतर्गत आता है। संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, भूमि सुधार जो है दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न विषयों को विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है दोस्तों। 3री, 5वीं, 7वीं या 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में दोस्तों। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में से किस लिए किए गए हैं। अनुसूचित जातियों के संरक्षण, अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए या फिर दोस्तों सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो दोस्तों 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची ये जो है आपके अनुसूचित जातियों के क्षेत्र और उनसे अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं, यानी उनके संरक्षण से संबंधित हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में किस राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची में ये आपसे पूछा गया कि कौन कौन से जो हैं दोस्तों क्षेत्र वहाँ पर दिए गए हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको छांटना है और ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो जब मैंने आपके लिए अभी पहले ही, इससे पहले ही जब मैंने आपके लिए दोस्तों जो क्वेश्चन स्टार्ट किए, उससे पहले दोस्तों जब मैंने आपके लिए जो थ्योरी करा रहा था, तो छठी अनुसूची बताई थी, जिसमें दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 क्षेत्र बताए थे। जिसमें दोस्तों अब इनमें से वही 4 क्षेत्र छांटने हैं, लेकिन इसमें 3-3 दिए हैं, तो 3-3 छांट लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है, यानी दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम दिया नहीं गया है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा ना। अगला है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, या फिर दोस्तों दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची। अगला है दोस्तों आपका, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो दोस्तों मैंने बताया था 11वीं 73वें संविधान संशोधन, 12वीं दोस्तों 74वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों 11वीं 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों, 12वीं अनुसूची किस संविधान के तहत जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, और उसमें आपको बताना है कि संविधान सभा की कुल किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख है? 5वीं अनुसूची, तीसरी, पहली, या फिर दोस्तों 8वीं अनुसूची। तो दोस्तों मैंने बताया था ना, पहले राज्यों का बंटवारा करेंगे, फिर वेतन भत्ते बताएंगे, फिर शपथ बताएंगे। तो तीसरी अनुसूची यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जितनी थ्योरी बनती थी, सारी मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दी है। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर इसी प्रकार दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों आप इंतजार करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।